डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर बेंडिंग इक्वेशन, बेंडिंग स्ट्रेसेस, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसी सीक्वेंस में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कंपोजिट बीम, या इसी को बोलते हैं थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में फ्लिज्ड बीम। बेसिकली ये कंपोजिट बीम और फ्लिज्ड बीम आज पढ़ें। एक आप बचपन से कहावत सुने होंगे, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, माने एकता में ही शक्ति है। तो एकता सिर्फ आदमी में ही नहीं, मटेरियल्स में भी एकता होती है, ठीक है ना। और कैसे होती है उसको आज समझेंगे। आज समझें उसके पहले आपको हमने बेंडिंग इक्वेशन, सेक्शन ऑफ मॉडुलस और भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स समझा चुके हैं, ठीक है। देखिए, बेंडिंग इक्वेशन आपको याद होना चाहिए और याद होगा ही। ये थोड़ा सा लेक्चर लंबा जाएगा बट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर एक न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं हम लोग। ये सिग्मा क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है ना, ये जो है बेंड होगा। और y क्या है आपका, डिस्टेंस ऑफ आउटर फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। m क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिमेट्रिकल सेक्शन, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में सिमेट्रिकल सेक्शन आएगा। अनसिमेट्रिकल सेक्शन में I1 प्लस I2 प्लस I3, जो भी जितने भी अनसिमेट्रिकल बीम होंगे, क्योंकि सेक्शन ऑफ द बीम जब हम आपको पढ़ाए थे, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, तो उसमें बहुत सारे क्रॉस सेक्शन पढ़ाए थे। यदि आपको याद हो तो ये बार बार हम दिखाते हैं कि ये आपका स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन, ट्रेंगुलर, जो है सर्कुलर, हॉलो सर्कुलर, और टी सेक्शन, एल सेक्शन। अब जैसे टी सेक्शन है तो देखिए ये क्या है, आपका सिमेट्रिकल सेक्शन है, दोनों साइड सेम है किसके, वाई के अबाउट। लेकिन एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है क्या, नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए दोनों के अबाउट, एक्स और वाई के दोनों के अबाउट, यदि दोनों के अबाउट सिमेट्रिक हो तो इसको सिमेट्रिकल सेक्शन बोलते हैं। और यदि सिमेट्रिक नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल सेक्शन। जैसे ये एल सेक्शन है, देखिए ये दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, दोनों के अबाउट एक्स और वाई दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है। यहाँ पर ये जो है y के अबाउट सिमेट्रिक है, x के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। x के अबाउट सिमेट्रिक है क्या, नहीं है। और यहाँ पर दोनों में से किसी के भी अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। देखिए ये y के अबाउट भी सिमेट्रिक नहीं है और x के अबाउट भी सिमेट्रिक नहीं है, मतलब मिरर इमेज कहें तो, ठीक है। तो आइए ये सब हम आगे बढ़ें थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, अब कंपोजिट बीम, कंपोजिट बीम का मतलब क्या होता है। कंपोजिट बीम मतलब मटेरियल की यूनिटी, ठीक है ना, हाउ द मटेरियल इज बीइंग यूनाइटेड। इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है और भी इसके आगे भी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ये ऐसा है कि ये जो आप देख रहे हैं ये स्टील क्या है, ये वुडन प्लेट है। कहीं हमें मोटा मटेरियल जोड़ना है तो यदि हमको एक इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ, समझिएगा इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा, कि मान लीजिए कि आपके पास दो ऑप्शन है, क्या, स्टील का और वुड का, ठीक है ना। इसमें स्ट्रेंथ आपको मिल रहा है मान लीजिए 50 और इसमें मिल रहा है आपको 35, ठीक है। तो इट इज बेटर टू यूज वुड मटेरियल ना, ठीक ना। लेकिन कई बार ये भी होता है कि हम दोनों को साथ कर दें, प्लस कर दें, ये थोड़ा अमाउंट ज़्यादा रखें, ये कम रखें, तो भी हमारा जो है स्ट्रेंथ इक्विवेलेंट जो है दोनों को जोड़ करके, ठीक है ना, यदि हम कुछ बना पाएँ, जैसे कि घरों में बनाते ही हैं, उसी को कंपोजिट बीम भी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, कंपोजिट बीम बोलते हैं। तो ये जो है आपका क्या है, स्टील, ये वुड प्लेट है, ये क्या है, वुडन मटेरियल है, ये क्या है आपका, वुड है, ठीक है, ये वुड है। और ये दोनों साइड जो है ये यहाँ पर और इधर स्टील प्लेट है, ठीक है ना, ये क्या है, स्टील प्लेट, ठीक है। और ये वुडन है, ठीक है ना। अब इसका मान लीजिए कि ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, बहुत आराम से प्यार से समझाएंगे, कोशिश कीजिएगा। इसकी थिकनेस जो है इधर और इधर, इधर दोनों की थिकनेस टी है, क्या है, थिकनेस टी है। और ये क्या है, विड्थ कितना है, बी है, बी क्या है, विड्थ है। इसको हम फॉर दी
ऑन पर्पज, इसको जो है हम मान लेते हैं क्या 1, इसको क्या मान लेते हैं 1, ये दोनों 1 हो गया, और ये 2, मतलब स्टील को 1 मान लिया है और वुड को 2 मान लिया है। तो इसको यदि हम डिफाइन करना चाहें कंपोजिट बीम को, तो बेसिकली ए बीम मेड अप ऑफ 2 or more different material assumed to be rigidly connected with each other behaving like single piece। ठीक है ना, इस तरह से इसको वेल्ड कर देते हैं या अटैच कर देते हैं कि इट बिहेव्स लाइक ए सिंगल पीस। ठीक है ना, देन इट इज कॉल्ड जो है कंपोजिट बीम और ए वुडन फ्लिज्ड बीम। ठीक है, वुडन बीम यहाँ पर जो है वुडन या टिम्बर बीम भी बोलते हैं। इट इज बेसिकली जैसे घरों में पिलर बनाते हैं तो आरसीसी, कंक्रीट, सीमेंट और उसके साथ लोहा यूज करते हैं, आयरन, उसी तरह लकड़ी के साथ यहाँ स्टील यूज किए हैं। एंड दिस अरेंजमेंट इज नोन एज कंपोजिट बीम। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप लोड लगाते हैं तो अब दोनों तो साथ में है ना, दोनों की एक तरह से शादी हो गई। आप यूं समझें, दोनों की क्या हो गई, शादी हो गई, साथ जीना और साथ मरना। तो यहाँ पर जब बेंडिंग होगी, ठीक है ना, एक तो कंपोजिट बीम आप समझ गए कि क्या होता है कि बीम मेड अप ऑफ 2 different material and joined such a way that it behaves like single material। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है यदि इसके ऊपर आप लोड लगाते हैं, ठीक है ना, तो इस तरह से लगाते हैं, ठीक है ना, कि जब इसके ऊपर आप बेंडिंग लगाएंगे तो चूंकि अलग अलग मटेरियल है तो अलग अलग बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, ठीक है ना, बट जो डिफॉर्मेशन आएगा तो बताए ना, जीना मरना साथ साथ। जब जीना मरना साथ साथ है तो रोटी नमक यदि घर में बना तो दोनों रोटी नमक ही खाएंगे, घी पूड़ी बनाए तो दोनों घी पूड़ी ही खाएंगे। अरे बात समझ में? तो यहाँ पर जो है स्ट्रेन जो होगा जब आप इसके ऊपर लोड लगाएंगे तो जो इसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना, इसके अंदर जैसे ये मान लीजिए कि ये 2 मटेरियल है, 3 मटेरियल है, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है ना। अब देखिए ये एक मटेरियल है, एक मटेरियल, ये दूसरा मटेरियल। जब इसके ऊपर लोड लगाएंगे तो ये जब बाहर जाएगा तो ये तीनों एक साथ जाएंगे, ठीक है, मतलब स्ट्रेन इन वन विल बी स्ट्रेन इन टू, ठीक है ना, दैट मीन्स कि स्ट्रेन विल बी सेम। स्ट्रेन क्या होगा, दोनों मटेरियल में सेम होगा। ठीक है, तो इसका कुछ ऐसा मान लीजिए कि बेंडिंग इक्वेशन आपको याद है, और बेंडिंग इक्वेशन क्या था आपका, M/I इक्वल टू सिग्मा अपन वाई इक्वल टू E/R। अब यहाँ 2 मटेरियल है, क्या है, 2 मटेरियल है, कौन कौन सा, स्टील और वुड, स्टील एंड वुड, देयर आर 2 मटेरियल। तो दोनों को 1 इसके लिए जो है इंडिकेट करेंगे और 2 इसके लिए इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम लिखते हैं स्ट्रेन इन 1 तो मतलब सिग्मा 1 अपन E1 will be equal to sigma 2 upon E2। sigma 1 and sigma 2 are bending stress। तो यहाँ sigma 1 जो निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, E1 अपन E2 इंटू सिग्मा 2 हो जाएगा कि नहीं। और इसी सिग्मा 1 को आप क्या लिख सकते हैं, M इंटू सिग्मा 2 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। और M को यहाँ क्या बोलते हैं, M इज नथिंग बट E1 अपन E2, मतलब इसी को बोलते हैं मॉडुलर रेशियो। क्या बोलते हैं, मॉडुलर रेशियो, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, मॉडुलर रेशियो। ठीक है, इट इज नोन एज मॉडुलर रेशियो बिटवीन स्टील एंड वुड। E1 किसका है, स्टील का है, और E2 किसका है, वुड का है। आई थिंक
यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दूसरा पार्ट पे हम लोग चलें। दूसरी पार्ट आप ध्यान दें तो इक्वेशन क्या है आपके पास सामने है, m अपन आई, ये इक्वेशन है m अपन आई। देखिए यहाँ लिख देते हैं m अपन आई इक्वल टू सिग्मा अपन वाई इक्वल टू ई बाई आर। तो अभी तो ये दोनों इक्वेशन यूज करके लिए थे आप, ठीक है, सॉरी ये दोनों यूज किए थे। अब इसको थोड़ा सा यूज करें हम, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए तो m अपन आई इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपन वाई, होगा कि नहीं। तो m इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा इंटू आई अपन वाई, होगा होगा कि नहीं। तो m1 इक्वल टू क्या होगा, m1 इक्वल टू सिग्मा 1 इंटू आई वन अपन वाई। वाई दोनों के लिए सेम होगा, देखिए यहाँ पर, क्योंकि शेप एंड जो है इसकी डेप्थ जो है क्या है, इक्विवेलेंट है ना। बीच से जितना इधर होगा उतना ही इधर भी होगा, और जितना स्टील के लिए होगा उतना ही वुड के लिए भी होगा। तो वाई दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, ठीक ना। एंड m2 क्या हो जाएगा, सिमिलरली सिग्मा 2 इंटू आई टू अपन वाई, ठीक है ना। टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा, टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। भाई इतना खर्च ये उठा लिया, इतना खर्च ये उठाएगा, तो टोटल कितना हो गया, m1 प्लस m2, दैट मीन्स m1 कितना है, सिग्मा 1 इंटू आई वन अपन वाई प्लस सिग्मा 2 आई टू अपन वाई, ठीक है। और सिग्मा 1 का वैल्यू अभी कहीं निकाले थे, क्या निकाल सकते हैं, देखिए ये है ना, सिग्मा 1 इक्वल टू m इंटू सिग्मा 2 है। तो यहाँ पर सिग्मा 1 इक्वल टू m इंटू सिग्मा 2, ठीक है। और ये y जो है i1 अपन y प्लस सिग्मा 2 i2 अपन y, क्या कर सकते हैं, ये m सिग्मा 2 अपन y कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया इधर m, सॉरी m थोड़े रहेगा, सिग्मा 2 अपन y, m i1 प्लस i2 बचा, ठीक है ना। तो ये i2 प्लस m i1 प्लस i2, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो m आप निकाल रहे थे, ये m यहाँ पर क्या हो गया, अब m इक्वल टू सिग्मा 2 अपन वाई इंटू आई, वेयर आप लिख सकते हैं i इक्वल टू m i1 प्लस i2, ठीक है। ये आपका इक्वेशन हो गया किसका, m, ठीक है, m इक्वल टू सिग्मा 2 अपन वाई इंटू आई, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेसिकली द इक्विवेलेंट सेक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग I इक्वल टू I2 प्लस m I1। ध्यान दीजिए यहाँ हम लिख भी देते हैं, ठीक ना, स्टार मार्कर्स के, कि इक्विवेलेंट सेक्शन इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग I इक्वल टू m I1 प्लस I2, m I1 प्लस I2, ठीक है। तो इस तरह से आप कंपोजिट बीम का टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, यदि आपको इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाए और किसी भी एक मटेरियल का आपको बेंडिंग स्ट्रेस निकल जाए। आइए इसी के ऊपर एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, जैसा कि हमने बताया भी कि अभी इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। देखिए ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, सेम कॉन्सेप्ट है। ये आपका 1 नंबर मान लीजिए, ये 2 नंबर और 1 नंबर, ये जो है आपका स्टील है प्लेट, और ये भी क्या है स्टील प्लेट, और ये क्या है आपका वुड, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें उसके पहले हम लिखते हैं क्या, गिवन, ठीक है। जैसा कि हम बताते भी हैं कि गिवन
और आप लिख लिया कीजिए टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, और बीच में क्या फॉर्मूला यूज करना है, बस इतना ही या तो आपको दिमाग लगाना है। ये दो चीज दुनिया के किसी भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसी को बोलते हैं वुडन वुडन ज्वाइस्ट। क्या बोल रहा है, ए फ्रीज बीम कंसिस्ट ऑफ ए वुडन ज्वाइस्ट 10 सेंटीमीटर वाइड। अब इसका जो विड्थ है कितना है, ध्यान दीजिएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। स्ट्रेंथेंड बाय 2 स्टील प्लेट 10 mm थिक। अब मतलब इसको मजबूत करने के लिए इधर भी एक कितने का 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर का, और इधर भी 1 सेंटीमीटर का स्टील प्लेट दोनों साइड लगा दिए, 10 mm एंड 10 mm, ठीक है। और इसका टोटल डेप्थ कितना है दोस्त, इसका डेप्थ कितना है 20 सेंटीमीटर। तो इसका जो है डेप्थ, तो y कितना हो जाएगा, ये डेप्थ टोटल कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डेप्थ यदि 20 सेंटीमीटर है तो y कितना निकल जाएगा 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस इन वुडन ज्वाइस्ट, वुड का जो है मतलब सिग्मा 2 दिया हुआ है 7 न्यूटन पर mm²। वुड का कितना दिया है 7 न्यूटन पर mm² दिया है कि नहीं। दैट मीन्स कि सिग्मा 2 इज गिवन 7 न्यूटन पर mm²। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर mm² और mm कई जगह दिया है, यहाँ सेंटीमीटर, तो सबको mm में कन्वर्ट कर लेंगे अपन। फाइंड कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इन स्टील, सिग्मा 2 दिया है और सिग्मा 1 निकालना है। सिग्मा 1 क्या है निकालना है, ध्यान रखिएगा। फाइंड आल्सो द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंपोजिट सेक्शन, टोटल मोमेंट निकालना है, मतलब m इक्वल टू m1 प्लस m2 जो अभी आप देखे थे, ये निकालना है हमको, ये निकालना है, ठीक है। m इक्वल टू m1 प्लस m2 निकालना है। ई एस एंड ई डब्ल्यू दिया हुआ है, ई एस दिया है और ई डब्ल्यू दिया है, ठीक है। तो अब फार्मूला पे हम डायरेक्ट बैठाते हैं, क्योंकि अभी अभी तो हम बताए हैं, ठीक है। अब बताए हैं इसका मतलब कि हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए, तो कंपोजिट सेक्शन का चूंकि स्ट्रेंथ दोनों में क्या होगा सेम होगा, इस फार्मूला को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। स्ट्रेंथ दोनों में क्या होगा सेम होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला निकल कर गया था सिग्मा 1 इक्वल टू m सिग्मा 2, ठीक है, m इक्वल टू E1/E2। तो ये हम पहले निकाल लें, v अभी चूंकि किए हैं तो हम बहुत बेसिक में नहीं जाएंगे। क्या सिग्मा 1 इक्वल टू m सिग्मा 2, ठीक ना। अब देखिए सिग्मा 1 तो निकालना था, सिग्मा 2 दिया है 7 मेगा पास्कल, और m तो m क्या होता है ES/EW, ES/EW। अब यहाँ पर ES/EW जो हम बात कर रहे हैं, ES का वैल्यू कितना दिया है देखिए ना, 2 × 10⁵, 2 × 10⁵ मेगा पास्कल, और ये क्या दिया है 1 × 10⁴, 1 × 10⁴ मेगा पास्कल दिया है कि नहीं। ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 20, मतलब सिग्मा 1 इक्वल टू 20 इंटू सिग्मा 2 दिया हुआ है 7 मतलब 140 न्यूटन पर mm²। ये आपका निकल गया एक सिग्मा 1 का वैल्यू, मतलब सिग्मा 1 आपका निकल गया कितना 140 न्यूटन पर mm², या इसी को आप 140 मेगा पास्कल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका निकल गया दोस्तों, ठीक है। एक सिग्मा 1 पूछा था, निकल गया। अब दूसरा पार्ट देख लीजिए, इसी में क्या बोल रहा है निकालने के लिए, टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ लिखेंगे टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा m इक्वल टू m1 प्लस m2, ठीक है, m1 इक्वल टू m प्लस, और m1 और m2 कैसे निकालेंगे, सिग्मा 1 I1 अपन y और सिग्मा 2 I2 अपन इसी इक्वेशन से, ठीक है। देखिए क्या निकलेगा, यहाँ पर निकाले हैं ना, क्या निकाले हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, यही m इक्वल टू m1 प्लस m2 निकालेंगे।
ये पूरा सॉल्व करने के बाद क्या निकाले हैं, सिग्मा 2/y इंटू एम आई वन प्लस आई टू, सिग्मा 2/y और एम आई वन प्लस आई टू। एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बहुत ध्यान से, सिग्मा 2 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है, और y का भी हम अभी बताए थे आपको कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब 100 mm बचेगा। I1 और m भी आपने निकाल लिया है, क्या मॉडुलर रेशियो m यहाँ निकाले हैं कि नहीं, देखो यहाँ पे, ठीक है, M20 आप निकाल चुके हैं। बचा क्या, I1 एंड I2, तो I1 नाउ हम निकाल लो I1 एंड I2 क्या होगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिए I1 एंड I2। देखिए तो यहाँ पर I1 जो है, I1 मतलब स्टील प्लेट का, तो क्या होगा, अच्छा 2 स्टील प्लेट है तो सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और B इंटू डी क्यू बाई 12, तो B कितना है 1 सेंटीमीटर, D कितना है 20 सेंटीमीटर, सामने है आपके D जो है 20 सेंटीमीटर, तो B कितना है 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm, और D कितना है 20 सेंटीमीटर 200 mm का क्यू बाई 12, तो ये I1 निकला, ठीक है ना, I1 निकलेगा, कितना निकलेगा आप निकालेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपका 13 इंटू 10 टू द पावर 6 निकलना चाहिए, 13 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4। और I2 कितना निकलेगा, वुड तो एक ही है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करने की जरूरत है। B कितना है 10 सेंटीमीटर मतलब 100 mm, बी डी क्यू बाई 12 मतलब B कितना है आपका 10 मतलब 100 सेंटीमीटर 100 mm में ले रहे हैं, और D कितना है 200 क्यू बाई 12, तो ये आपका I2 जो है निकल करके आएगा ऑलमोस्ट 6.6 इंटू 10 टू द पावर 7 mm टू द पावर 4। I1 I2 निकल गया, तो अब यहाँ पर डायरेक्ट हम M निकाल रहे हैं, टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इस फॉर्मूला से सिग्मा 2/y, सिग्मा 2 कितना है आपका 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो डायरेक्ट 7, और y कितना है आपका अभी निकाले थे 20 सेंटीमीटर, तो टोटल डेप्थ है, तो आधा मतलब 10 सेंटीमीटर मतलब 100 mm, 100 में ले रहे हैं हम, ठीक है, इंटू m का वैल्यू अभी 20 आप निकाले हैं, देखिए यहाँ पर ES/EW मॉडुलर रेशियो होता है 20, ठीक है, उसके बाद 20 इंटू I1 क्या है यही है ना 13 इंटू 10 टू द पावर 6, और प्लस 6.6 I2 प्लस I2 6 इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक है ना, इस तरह से आप निकालेंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है कितना निकल करके आ गया आपका, निकालेंगे ऑलमोस्ट ये आपका आ जाएगा 2.3 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन मीटर में ये आपका आ जाएगा, मतलब टोटल मोमेंट यहाँ पर आ गया कितना, यहाँ पर एक बार लिख दें, टोटल मोमेंट कितना आ गया, टोटल मोमेंट कितना आ गया m इक्वल टू 2.3 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन मीटर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप इस तरह का यदि कोई क्वेश्चन आता है आपके पास तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप समझ गए क्या क्या निकालना था, एक आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना था जो कि आपने यहाँ निकाल लिया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंपोजिट सेक्शन, इंडिविजुअल नहीं कंपोजिट सेक्शन का निकालना था, तो आपने कंपोजिट सेक्शन का निकाला, और सिग्मा 1 मतलब बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील, तो वो भी विद दी हेल्प, यदि ये दिया हुआ है तो उससे ये निकल जाता है, ठीक है, निकल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आज जो आपने कंपोजिट बीम पढ़ा, फ्लिज्ड बीम पढ़ा, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसकी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, क्योंकि इसमें दो ही चीज़ है, एक तो सिग्मा 1 निकालना है क्योंकि स्ट्रेन, और दूसरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपने निकाल ही लिया, सिग्मा 2/y इंटू एम I1 प्लस I2, ये दूसरा फार्मूला है आपका जो कि आपको याद रखना है, जो कि हम यहाँ पे डेराइव करके बताएं, उसको हमने वहाँ डायरेक्ट लिखा है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल भी कर दिया, ठीक है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अब आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो
and be happy, be healthy, keep smiling, keep doing the practice of such kind of questions. Thank you very much once again. Wish you all the best.